और फिर यहाँ पर जब ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा तो लिखा आता है कि डाउनलोडेड। उसके बाद आपको आना है इधर अटेंडेंस रिपोर्ट में, मंथली रिपोर्ट, मंथली बेसिक रिपोर्ट में हमें चाहिए होती है लास्ट वीक की। तो लास्ट वीक 3 तारीख मंडे से लेकर के 8 तारीख तक रिकैलकुलेट अटेंडेंस कर देंगे और जनरेट करेंगे ऐसे। लेकिन ये नहीं लिखा, हमें चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग अटेंडेंस, मंथली समरी रिपोर्ट देख लेते हैं। 3 से 8 रिकैलकुलेट करेंगे, लेट होगा। टोटल लेट मैं ये क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगा। आप मुझसे मांगेंगे कोई भी फिर इसको हम सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे। एंड दैट्स इट सर, हो गया है। किसमें चल गया? बिल नंबर 83। ये लाइन सही कराओ। हाँ वही यहाँ पर या फिर खुल जाएगा, उसमें उन लोगों का आधा बना हुआ। ये वाली वीडियो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल कैसे निकालने हैं। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। कौन है ये, रश्मि को, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को। और बाकी मैं बता दूँ प्रोसीजर कैसे होता है। तो UPPCL खोल करके यहाँ पर आएंगे, जो कि साइट अभी चल नहीं रही है। ये भी हो चल चुका गया है। है, अभी बंद होनी थी क्या? अब आप क्लिक करो जो है, सुनो 139। तेरे को मैं केटी का प्रोसीजर बता दूंगा। केटी नॉलेज ट्रांसफर, व्हेनेवर यू लीव अ जॉब यू ट्रांसफर योर नॉलेज टू द नेक्स्ट पर्सन इन अ प्रॉपर वे। जो तरीका होता है केटी में, आपकी जितनी प्रोफाइल्स हैं, जो काम है उनको लिस्ट डाउन कर दो सबसे पहले, और उन सबके SOPs बना दो। SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। ओके। इसको भी नहीं पता होगा शायद। तो SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हर टास्क को करने का तरीका क्या है, उसको लिख दो विद लिंक्स। ये तुम्हारा काम है अगले 5, 7 दिन, 10 दिन, जब भी तुम जा रहे हो, तो ये तुम्हारा काम है, तुमको ये ही फोकस करना है। बाकी सारे काम बंद करो, ठीक है। बाकी सारे काम कोई और करेगा। ये अब आज का काम है, जो हो गया निपट गया। फिर मंडे से सारे काम सैलरी का भी निपट जाएगा। सब कुछ है नहीं तो हाँ, ये निपट करके गया। कि बंद ईमेल त्याग दो अपनी, और ईमेल अभी त्याग नहीं सकता मैं। ईमेल लॉग इन कर रिकॉर्डिंग कर करके सबकी रिकॉर्डिंग कर दे, और इसके साथ साथ सारे पॉइंट्स लिखकर उनका प्रोसीजर बना दे कि ये इसका ऐसे होता है, कि मतलब सबसे पहले यहाँ जाओ, इस ईमेल पे जाओ, ये जाओ, ये जाओ, ये जाओ, इस तरह हो जाता है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग और फ्लो चार्ट दोनों होता है। जाते जाते भी तुमको एक बढ़िया चीज सिखा दूंगा। तो मैं आता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कुछ छोड़ूंगा नहीं। वो तो ठीक है। ठीक है। अब ये सारा था। हाँ ये पूरी शीट है हम लोग की। जैसे बंटी शर्मा, हाँ सबसे पहले जब चेंज करते हैं तो ऊपर आके यहाँ पे डेज चेंज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जून लिखा, अगले महीने की जो बनाएगा उसको जुलाई करेगा, इसको यहाँ पे भी नीचे जुलाई करके रीनेम कर देगा। ठीक है। और जितने मंथ्स होंगे डेज में वो यहाँ लिखने का, क्योंकि इसी सारा पूरा हमारा फॉर्मूला चलता है। अगर मैं इसको 31 कर दूंगा तो उस अकॉर्डिंग डेली वेज कैलकुलेट करेगा, उसका अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो अभी ये जून 30 का था तो 30 कर दिया। ठीक है। पहला सीरियल नंबर बंटी शर्मा, नाम लिखा है, इनके पिताजी का नाम है, कितनी सैलरी है इनकी, जो ग्रॉस है वो लिखते हैं हम। डेली वेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक आवर्स भी ऑटोमेटिक इसके अंदर डले हुए हैं, जो हमें चेंज करने का रहता है। अगर जरूरत पड़ेगी, हाँ जरूरत पड़े तो, अगर किसी की शिफ्ट चेंज करें तो उसमें चेंज करना है, वैसे इसको चेंज नहीं करना। जो चेंज करते हैं हम लोग, प्रेजेंट वाला लीव एडजस्टमेंट प्रेजेंट होता है, कि जैसे बंटी आया था पूरे महीने में 30 में से 27 दिन, इसमें 4 संडे इंक्लूडेड है। और इसकी जो लीव एडजस्टमेंट हुई है, जो ESI से लीव मिली है, 2 छुट्टियां मिली हैं, यानी कि 29 दिन की सैलरी बनेगी इसकी।
एक दिन की नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें ये बनता तब है जब यहाँ 2 दिन तब लिखेगा जब ईएसआई की शीट आ जाएगी। जब ईएसआई की शीट आएगी, और वो मैं यहाँ दिखाया था कि ये कैसे पता लगता है। यहाँ पर मेल पर आए, ये हमारे जो लॉयर है इनकी मेल आई हुई है इधर, ये इनकी मैं दिखाता हूँ कि ये भी कैसे देखना पड़ता है कि कितनी ईएल है और कितनी वर्क लीव है। जैसे बंटी के दिखा दी, कंट्रोल एफ या बंटी शर्मा, ठीक है। बंटी का देखिए 21,000 ग्रॉस है, इसका ग्रॉस हमने वहाँ लिखी हुई थी, और 23.5 और 4 ये हो गया 27.5, और 2.5 दिन की छुट्टी इसको मिल गई। हल्का सा स्क्रॉल डाउन करिए, ये इसने चेंज कर दिया। हल्का स्क्रॉल डाउन करना, हल्का स्क्रॉल डाउन कर, स्क्रॉल डाउन भी सर काम खराब हो जाएगा, मुझे सारा दोबारा करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन तो कर। हाँ, ये हेडिंग हल्का ऊपर, ये हेडिंग भी दिखते रहे ना, ये heading। हाँ, आप बता क्या बात है, मोबाइल में तो मेरी बैंड बजवा दी यार, कोई नहीं, कुछ भी चीज होगा सब में है। स्टार्ट हो गया। तो अभी जैसे लॉगिन कर रखा है, एक बार इसको चेक करिए। उस वी रिकॉर्डर में लॉगिन करते हो तभी वो अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग देता है। लॉगिन तो है ही, सेटिंग में जाके देखिए, उसमें सेटिंग का बटन बताया ना छोटा सा, लॉगिन। ठीक है, अभी सैलरी का जो कर रहे थे इसके अंदर हमारा जो बताया था मैंने कि पहले मंथ चेंज करना है, मंथ में जितने डेज है वो आना है, और नीचे भी यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। फिर बेसिक आज तो यही रहेंगे, और ये डेली वेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि 31 का महीना होता तो ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है, और ये 30 है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। और जैसे प्रेजेंट है, जैसे बंटी का था 27.5 डेज वो आया है इंक्लूडिंग संडेज, तो उतनी प्रेजेंट हम रजिस्टर में लगा के जो भेजते हैं चौहान जी के यहाँ, ये वहाँ जाएगी। वो लीव एडजस्टमेंट का जो सेक्शन है, ये आया कि 2.5 छुट्टी इसको मिली है बंटी को, तो इसके अंदर यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो जैसे मैं बंटी के सर्च कर रहा हूँ, ये सैलरी शीट चौहान जी बनाकर देंगे। हाँ, सैलरी शीट चौहान जी के यहाँ से आती है, हम अटेंडेंस रजिस्टर भेजते हैं। ये बंटी का अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, बंटी का मैंने देखा तो इसमें ये जो रहता है हेडिंग्स में, आप नीचे इधर देख लीजिए, जैसे जो वर्किंग डेज जो थे इसके जितने वो आया वो है 23.5, और जो हॉलीडेज जो संडे जो इसको मिलेंगे वो 4 संडे थे वो मिल गए। और ये नीचे जो है CL और EL कैजुअल लीव इसको 2 मिली, और EL बेसिस का आधी छुट्टी कटी है, तो इन सबका 27.5 होता है ऊपर के 2 का टोटल, और नीचे के 2 का टोटल जो होता है ये होता है 2.5। वही हमने यहाँ पे अपनी शीट में डाला है 27.5, 2.5 यहाँ, ये वो छुट्टी है जो ESI से मिलती है जो बेनिफिट के लिए होती है। ये बंटी लेबर है एक जैसे, तो इसका ओवर टाइम भी रहता है, यानी कि 10 घंटे के अलावा अगर इसने कोई ड्यूटी में काम किया अपना और वो 51 घंटे काम किया है, जैसे 10 घंटे की ड्यूटी है इसकी, यानी कि सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी है, जिसके अंदर आधा घंटा लंच है इंक्लूडेड, और उसके बाद अगर 6 बजे के बाद अगर कुछ ये काम करता है एक्स्ट्रा, अगर 7 बजे तक रुकता है तो 1 घंटा ओवर टाइम, 8 बजे तक रुकता है तो 2 घंटे ओवर टाइम, ऐसे पर डे कैलकुलेट करके 300 दिन में इसने जितना ओवर टाइम आया वो 51 है, वो यहाँ आ गया। ESI PF का सेक्शन जो है वो यहाँ से दिखेगा, बंटी का सिर्फ ESI कटता है। ये देखिए EPF और ESIC के सेक्शन दे रखे, इसका PF नहीं है, इसका ESI है, और टोटल ग्रॉस डिडक्शन इसका यही है। तो इसका जो आप ग्रॉस डिडक्शन है, ये डिडक्शन वाले सेक्शन के अंदर आकर के आप 158 देखेंगे। आप ये मत देखिए ESI PF डिडक्शन का सेक्शन जो है वो देख करके 158 यहाँ लिख दिया, और ये अगला सेक्शन आता है उसके बाद एडवांस का, कि इसने मंथली एडवांस जो ले रखा वो कितना है। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली 21 से 23 तारीख के बीच में हमें फैक्ट्री में लेबर्स को एडवांस देना पड़ता है, तो ये उतना है। तो 5,000 रुपये बंटी ने एडवांस ले चुके हैं। ये नया है, ये होता नहीं। हाँ, ये हर जगह नहीं होता, किस बेसिस पे देते हैं? किस बेसिस पे देते हैं, इसका बेसिस भी ये रहता है कि मान लीजिए बंटी 10 दिन ही आया और उसकी 21,000 सैलरी है, 30% of the salary can be given as maximum advance to anyone. 30%। तो ये रूल है 30%। लेकिन बंटी की सैलरी जैसे यहाँ 21,000 है, डिवाइड बाय इसको 30 कर लेंगे तो पर डे की इसकी होगी 700 रुपये। लेकिन आए 10 दिन आया और 21 तारीख को आगे कहता है कि मुझे 10,000 एडवांस देना, लेकिन जो इसने काम करा है वो सिर्फ 7,000 रुपये का किया है। कैसे? 21,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 10, 10 दिन ही आया था तो उसकी सैलरी का 30% नहीं, जितना उसने काम किया है 7,000 रुपये का, तो डिवाइड इंटू 30% जो कि 2100, यानी कि 2,200 से ज़्यादा इसको हम दे नहीं सकते, उससे ज़्यादा एडवांस नहीं देना। इसके कितना बनता है क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं, कितना उसकी वर्थ है अभी इस महीने, उसके अकॉर्डिंग ये पे करना होता है। इस सेक्शन को भी इग्नोर कर सकते हैं।
और ये जो बाय कैश है जो ओवर टाइम लेबर को देते हैं वो जाता है, इनको हम कैश में देते हैं। तो कैलकुलेट अगर कर ले तो फॉर्मूला सारा लगा हुआ है कि इसका पूरा डिवाइड होकर के इसका 3570 बन रहा है जो उसको कैश में ओवर टाइम जाएगा, और नेट पेमेंट जो उसकी होगी वो यहाँ आ गई। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, ये अगला जो है किसी का नहीं है। भृगुनाथ का देख लेते हैं। पॉज कहाँ से हो? वहाँ कैमरा रखा है, वहाँ कैमरा रखा है, वो कैमरा भी है। हाँ वहाँ बाहर ये भी छोटा सा कैमरा रखा है, उधर आपका जहाँ बैठी उसके ऑपोजिट। मैनुअल है बेसिक कोड, इसमें मैनुअल काम है, दैट इज द थिंग। वैसे तो इजी है। ये कंटिन्यू है, ठीक है। अगला जो है भृगुनाथ, इसके हैं जो ग्रॉस सैलरी 15,100 पर डे कैलकुलेट हो गया, ड्यूटी आज 11 आवर्स है इसके, प्रेजेंस की पूरी 30 है, ठीक है। ओवर टाइम इसका भी है नहीं, वो अलग से कैलकुलेट होता है, जो अपनी शीट देता है ये मंथली अटेंडेंस वाली, उसके अंदर वहाँ से कैलकुलेट होता है। इसका ESIPF जो है 1914 रुपये। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं भृगुनाथ, सबसे ऊपर ही है, इधर गया। इसका ये देखिए कि 26 दिन प्रेजेंट 4 संडे थे, यहाँ मिल गए और इतनी कोई छुट्टी थी नहीं, तो ELCL इसका सब जीरो है। अब इसका आ गया डिडक्शन जो कि 1914 रुपये, 1914 यहाँ आ गया। मंथली एडवांस भाई साहब ने ले रखा है 6,000 रुपये, वो यहाँ डाल दिए। अब ये लॉन्ग टर्म जो चिड़िया का नाम है वो यहाँ आता है कि इन्होंने कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो वो 2,000 यहाँ कटे इसके। मंथली 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हम काटते हैं, या फिर जितना भी जैसे जिसको सूटेबल लगे। तो इसने बोल रखा कि मंथली 2,000 काट लीजिए, तो इसके लोन में से मंथली 2,000 काट लिया हमने, और 646 रुपये इंटरेस्ट बना है। ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, अगर इसके 70,000 रुपये बैलेंस है जो भी चल रहे हैं, शीट कोई है इंटरेस्ट की? शीट नहीं है, वो मैंने नोटबुक में बना रखा है, वो मैं इसको गूगल शीट पे शिफ्ट कर जाऊंगा तो उस पर ईजी हो जाएगा। या 70,000 रुपये दे, उसको इंटू 11% कर दिया, डिवाइड बाय 12, तो ये एक महीने का इंटरेस्ट आ गया 641। तो 641 640 का राउंड में मैंने 70,000 ले लिए थे, इसका इतना ही बनता है, तो इसका ये इंटरेस्ट आ गया। तो उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सारा अपना डेटा फिल करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद फिर हम जाते हैं चेक के प्रोसीजर पे कि चेक किस तरह बनाना है, ठीक है। अब ये शीट खोल रखी है मैंने, इम्तियाज़ भैया, इम्तियाज़ यहाँ पर जीरो है, इनके नाम पे गए, बैंक डिटेल्स मेरे पास है जीरो। अगले पे आए, अगला है रामविलास, रामविलास। तो इस शीट का जो फ़ायदा है यही है कि यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रामविलास, रामविलास यहाँ आ गया, ठीक है। इसकी 17 दिन की प्रेजेंट की 2 ELCL मिली है इसको, 2 ELCL मिली है, ये PF था, और इसका इसने भी लॉन्ग टर्म दे रखा था जिसमें कि अब की बार हमने बस 500 रुपये काटे और 55 रुपये इसका इंटरेस्ट था, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन है उसका, इसने लॉन्ग टर्म लोन है, ये इसने 6,000 रुपये लिए थे, इंटू 11% कर देंगे 660, डिवाइड बाय 12 विच इक्वल्स टू 55, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। तो इसकी सैलरी के अलावा अब जो चेक बनेगा यहाँ पे 11%, यहाँ पे रामविलास की जो सैलरी थी जो अकॉर्डिंग में देनी चाहिए थी 6852 देनी थी, लेकिन इसके अंदर डिडक्शन क्या है, अगर रामविलास ने अगर हमसे कुछ एडवांस ले रखा होता तो मैं वो माइनस करता, क्योंकि 6852 में से वो पैसा हमसे भी ले चुका है। लॉन्ग टर्म काट रहे हैं इसका, जो उसने लोन ले रखा है पहले, उसमें से 500 रुपये हम लेस करेंगे, तो 500 यहाँ माइनस किए, उसके बाद 55 रुपये इसका जो इंटरेस्ट है वो माइनस किया, तो ये आया 6297 हम यूनियन में इसका अकाउंट है, यूनियन बैंक में वो शीट दी गई। यहाँ पर रामविलास सर्च करेंगे 6297, ये मैंने भर रखा है। फिर इसी अकॉर्डिंग आते हैं, रामविलास हो गया, भृगुनाथ का 15,100 सैलरी है,
15,100 माइनस नहीं 15,100 ये नेट देखेंगे यहाँ पे चेक बनाने, क्योंकि हमें इसको देने जो है वो इतने देने 13,186 रुपये, 13,186 माइनस अगर इसमें अब देखते हैं क्या क्या कटेगा इसमें। ये पूरा कंसोलिडेटेड है ये वाला भृगुनाथ का जो है, इसमें सब चीज़ें, इसने हमसे मंथली एडवांस में दे रखा है 6,000 रुपये का, तो 6,000 काट देते हैं, इसके जो 13,186 था तो बचता है 7,186। उसके बाद इसने हमसे लोन भी ले रखा है, तो जो कह रहा है कि मेरी जो लोन ले रखी है उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये महीने की काटना, 2,000 में यहाँ माइनस करता हूँ तो बचता है 5,186। फिर इसका इंटरेस्ट जो कि 646 आपको दिख रहा है सामने, माइनस 646 ये लेस करेंगे, इसके बन रहे 4,540। लेकिन इसका एक लोन भी चल रहा है जो कि कंपनी ने दिलवा रखा अपने नाम पे, जो भी डिडक्ट करते हैं इसकी सैलरी से, और मंथली मैं खुद पीएनबी से इसके उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। वो अमाउंट है इसका 3394 माइनस 3394। ये किसी और के लिए, ये बस इसी के लिए। ये इसी के लिए, ये इसी के लिए, तो सारा कंसोलिडेट इसके अंदर आ गया, सब चीज़ इसके अंदर थी है। तो इसकी सैलरी बनती है टोटल सब कुछ कटने के बाद 1146 1146 रुपये। ये तो इसके वाले बैंक, इसकी बैंक डिटेल्स हमारे पास ये रही, भृगुनाथ सबसे ऊपर 1146 ये भरा हुआ है मैंने। 1146 में ये कैसे बनी? इंडियन बैंक में अकाउंट है इसका? हाँ जी, इसमें चली जाती है। और जो 3394 मैंने माइनस किए हैं वो जिस दिन सैलरी में ट्रांसफर करूँगा उस दिन मैं इसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देता हूँ उतना अमाउंट। तो यहाँ तो ज़्यादा बनी है, 45 किधर? 4542 इधर हाँ 4544 बनी है। हाँ तो मतलब कि इतने पैसे हमने इसको देने हैं, हाँ, लेकिन हम देंगे कितने, क्योंकि दे तो पूरे ही रहेंगे ना। 4544 में से 3394 में इसके वहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसके दूसरे बैंक हाँ इसको जो लोन अकाउंट है वहाँ, क्योंकि खुद नहीं देता तो हमें डालना हमें पड़ता है। डालना पड़ता है। फिर चौहान जी की शीट आप पे आ जाते हैं वापस। भृगुनाथ के बाद चंद्र जी की सैलरी जो नेट देनी आ रही है हमारी 1667 वो सारा ये रहा। इनके पास कोई एडवांस नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ओटी वगैरह कुछ नहीं है इनका। तो चंद्र सिंह पे आकर के यूबीआई 1667 इनका भी ये लिख दिया। ये अगला नाम कशिश, मेरी है 21250, कोई लोन नहीं कोई एडवांस नहीं, 21250। लेकिन ये सैलरी क्या करते हैं? और ईएसआई की लिमिट रहती है 21,000 की। अगर 21,000 से किसी का ऊपर हो जाता है तो उसकी ईएसआई नहीं कटती, और यही पीएफ के लिए 15,000। और ईएनसीएल जो थी वो एडजस्ट हो गई। मेरे बाद है ईएन कितनी थी तेरी? 2 थी। हाँ। सीआई दीपक यादव आता है। फिर दीपक यादव का है 17 और 3 20 दिन और 2 दिन की, ये तो हम कर चुके हैं पहले। इसका बन रहा है 9037 फिर अपनी बाबा से इस शीट पे आएंगे। दीपक यादव सर्च करेंगे, इसने कोई एडवांस लिया है? हाँ जी। और इसकी बंद कितनी रही थी? इसकी बंद रही थी 9037। कैलकुलेटर पे 9037 लिखा, माइनस एडवांस जो उसने लिया है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, एडवांस इसने लिया 2500, 6537। यहाँ पे राउंड में आया था, लेकिन हम राउंड में नहीं देंगे क्योंकि अपने को जितना राउंड में करेंगे उतना फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में मैच करने में। तो जो एक्चुअल है वही रखते हैं 6537। यहाँ पर आएंगे अदर बैंक की, दीपक यादव सर्च करेंगे, दीपक सेकंड भी है, इसका निकल रहा है 6537। इसकी ऐसे सैलरी बन रही है। ऐसा ही प्रोसीजर है सबका, ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे और हो जाएगा। ये वाली वीडियो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल कैसे निकालने हैं, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। कौन है ये? रश्मि को, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को। और बाकी मैं बता दूँ प्रोसीजर कैसे होता है। तो UPPCL खोल करके यहाँ पर आएंगे, जो कि साइट अभी चल नहीं रही है। ये भी हो चल चुका जाए है। अभी बंद होनी थी क्या? अब आप क्लिक करो जो है, सुनो 139। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ अब रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो डिवाइस नॉट अवेलेबल कह रहा है, मैं तो फिर हाई करना चाहिए। पहले भी बोल रहा था। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, कोई नहीं। जैसे रश्मि का है, रश्मि का जो एक्चुअल सैलरी है वो 12,000 है, ठीक है। हमने इसका दिखा रखा 15,050 और इसको पेमेंट और ESI कट गया 113 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो उसकी सैलरी है वो है 12,000 से हमने मेंटेन की हुई है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 15050 15050 माइनस
माइनस 12,000, तो ये जो आ गया 3,050 रुपये। 3,050 रुपये का हमें कैश वाउचर बनाएंगे कि हमने इसको एज अ कैश दे दिया, वो भी सैलरी एडवांस के टाइम पे। ठीक है, तो ये यहाँ रहेगा। तो अब यहाँ पर जो इसकी सैलरी है 14,937 माइनस 3050, वो लेस करके 11,887 ये फिर सबसे साइन भी करवाता है। साइन कराते हैं। 11,887। अब इनका तुम मुझे अकाउंट नंबर बता दो। HDFC रश्मि LUCKWAL HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 501 00 55 357 4535 HDFC 000 1223। एक है इधर तारकेश्वर मिश्रा जी हो गए, 19,750 सैलरी है इनकी। यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे तारकेश जी के साथ हमने क्या क्या डिडक्शन करनी है। तारकेश्वर जी का है, ठीक है, मिल गया मुझे। इन्होंने एडवांस लिया है 15,000 रुपये, क्योंकि अभी अपने गांव गए थे 26 तारीख को, तो कहते हैं मेरे को मेरी सैलरी के बेस पे दे दो। तो 15,000 तो हमने इनके जो एडवांस लिया है, ये हमेशा कम रहता है, इतना नहीं रहता, तो ये माइनस कर दिया। उसके बाद इनके ऊपर एक लोन भी चल रहा है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये जाती है, 2,000 रुपये वो कम की है। उसके बाद 285 रुपये इंटरेस्ट है, माइनस 285, ये हो गया 2,465 रुपये। तो तारकेश्वर मिश्रा जी का है, यहाँ पर लिखा 2,465 रुपये इनकी ये सैलरी बनेगी। ठीक है, एक और रिकॉर्ड कर देता हूँ इसका अगला वाली, जो कि ये इंपॉर्टेंट दिया है। ठीक है, जैसे प्रोरेटा अलॉटमेंट जैसे ना शेयर का होता है, उस तरह ये इंपॉर्टेंट है। जो सबसे दिमाग खराब वाला अनूप कुमार है, इसकी सैलरी हमने शो की भी 15,050, लेकिन आया है ये सिर्फ 4.5 दिन। तो मुझे नोटबुक चाहिए होगी मेरी भी। एडवांस नहीं लिया, इसकी कैलकुलेशन मैं दिखा दूँ, मैं इसके बाद में फ़ोटो भी डाल दूँगा। अनूप का हमने दिखा रखा भाई 15050, ठीक है, और लेकिन एक्चुअल जो उसको हम सैलरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 12,000। ठीक है, ये उस केस में होता है रश्मि का था, उसका भी सेम सिनेरियो है, लेकिन वो पूरे महीने आई है तो 3,050 हम कैश दिखा देंगे। लेकिन जब अटेंडेंस कम ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट करना है, जैसे शेयर्स का होता था उस तरह ही बांटना पड़ता सारा कुछ। तो शीट ये खोली, ये वाली नहीं है, सेकंड लास्ट शीट है, ये जो हमारी शीट है इसको खोला, इसके अंदर अनूप सर्च किया, अनूप आ गया। इसका डिडक्शन 17 रुपये कटे खाली इसके ESITS से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो अटेंडेंस है वो सिर्फ 4.5 दिन की सैलरी होगी इसकी। ठीक है, 15050 माइनस डिवाइड बाय, ये पूरी थी 17 रुपये ESIPF कट गया, माइनस कैसे होता है, डिवाइड बाय 30, ये इसकी आ गई एक दिन की सैलरी 501 रुपये। ठीक है, जो एक्चुअल सैलरी थी दोबारा जो हमने बुक्स में शो कर रखी है 15050 डिवाइड बाय 30 इंटू 4.5 के 4.5 दिन का इसका इतना बन रहा था, लेकिन 17 रुपये उसके ऊपर ESI भी कट गया, तो -17 करेंगे तो ये आ गया 2240 या 2241 इसको जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या है ऐसा, हमने इसको रखा 12,000 डिवाइड बाय 30, ये आ गई एक दिन की, इंटू 4.5 हो गया 1,800 रुपये। 1,800 माइनस 17 रुपये, 1,800 माइनस 17 1783 जो हम इसको देंगे। तो अब डिफरेंस कितना रहेगा, 2241 माइनस 1783, तो 458 का कैश वाउचर बनेगा इसका। यही सबसे टिपिकल जो काम रहता है इसके अंदर, ये बताओ 3050 कर देते तो उसका कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, एसोसिएटेड है उसके लिए
तो अभी अब तक हमने जो देखा, हमने सैलरी सारी बना ली है, जो चेक में ट्रांसफ़र करना था अभी तक हम वही देख रहे हैं। चेक ट्रांसफर पहले तो हमने देखा था कि ELCL डालना है, प्रेजेंट डालना है, OT डालना है, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप था कि लोन डिडक्ट करने हैं जिनके हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना है। फिर हम आते हैं जो हमारे लॉयर के पास से शीट बन के आती है, उस पर जाते हैं। जैसे मेरा ही है, मेरी 15,000 सैलरी उस पर लिखी हुई है, तो क्या 15,000 मेरे को दी जाएगी? उसके लिए हम जाते हैं अपनी ESI वाली शीट पे। ये रिवीजन बता रहा हूँ मैं, जो कि बता चुका हूँ। तो जैसे भृगुनाथ के देखिए, मान लीजिए इसकी 15,000 सैलरी है और इसको जो शीट से आना था, शीट कहाँ गई अपनी, शीट ये सेकंड लास्ट वाली है, ये शीट खुली और ये भृगुनाथ का जो है 13,186 रुपये। तो क्या इसको यही देने हैं क्या अकाउंट में? तो वो चेक करते हैं हम इधर से कि इसने 6,000 तक तो भाई पहले एडवांस दे रखा, वो डिडक्ट होगा। इस पर एक लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, वो डिडक्ट होगा। और लोन अगर लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा, वो भी डिडक्ट होगा। और इसका एक अलग सेपरेट लोन भी है जो कि इसके लोन अकाउंट में पेमेंट करते हैं, क्योंकि खुद नहीं डालता तो इसकी सैलरी का उतना पार्ट हम रोक करके वहाँ देते हैं। तो ये सब कुछ किसी बंदे के साथ ये इसी के साथ है, वो हम यहाँ से इसका रोक करके जो भी डिफरेंस निकल करके आता है वो हम यहाँ पे इसकी जो चेक वाली शीट होती है, जो बैलेंस बचा 1146 रुपये, यहाँ डाल देंगे और ये बन गया। और ऐसे ही इसी तरह सबका करना है। जरूरी नहीं कि सबका लोन हो, सबका एडवांस हो। कुछ लोग होते हैं जिनका जो वहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है वो हम यहाँ डाल देंगे, लेकिन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा हर एक का, क्योंकि कभी भी सिनेरियो चेंज होता है, कभी भी कोई भी एडवांस ले लेता है। तो अभी जो मेरे पास फिगर आ रही है, एक चेक की आ रही है मेरे पास 1,66,206 रुपये और दूसरे की आ रही है 2,61,457 रुपये। अब ये करना अपने को मैच, तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई है। अब तक जो मैं काम पेपर पे करता था वो अब यहाँ करेंगे। तो शीट 1, 2 शीट होती है अपने पास और हो गई एक शीट 2। शीट 1 का टोटल जो आता है, यानी कि ये हम लोग की सेक्टर 2 वाली यूनिट का, ये कह रहा है इस शीट के अकॉर्डिंग हमें सैलरी जो देनी है वो है 1,71,686। शीट का शीट मिली है, हमने यहाँ मान लिया। और दूसरी शीट जो हमारी ग्रेटर नोएडा वाली, ये सब लोग की जो सेकंड शीट आती है, जो थर्ड शीट है उसको हम सेकंड मानते हैं। वो कह रहा है कि हमें इतनी देनी है 4,07,000। तो यहाँ पर हम कर देंगे सम इसका और इसका, मतलब उसकी यानी कि इतने रुपये अपने को बांटने थे एज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ ये लोअर सेक्टर 2 का। फेस टू फेस नहीं फेज 2 के सारे इधर ही हैं, मतलब कि फेज 2 वाली भी शीट उधर ही है। हमने एक ही यूनिट में दिखा रखा उनको, 2 ही शीट बनती है। ये इतने पेमेंट हमें अपने को करनी थी। इसमें से मैंने तुम्हें बताया था कि कैश वाले कौन कौन है। कैश वाले लिखे हमने, हाँ, ये सेक्टर 2 में कैश कोई नहीं दे रहा, ठीक है। ये रोहित किशोर, अनंत कुमार, नहीं, ये ऐसे नहीं, जिनका अकाउंट ही नहीं है। जैसे कि मुकेश हरनाम सिंह, घर वाला जो है, ये लिख लीजिए, मैं यहाँ शीट में भी डाल दूँगा उसे, ठीक है। इतने में से हम कह रहे हैं कि कैश जो था उसको सिर्फ कैश देना है, मुकेश हरनाम, हाँ टोटल कैश। हाँ, इसकी सैलरी थी 8,802 जो हमने कैश में दे रहे हैं। विष्णु का आधार कार्ड है क्या? किसका? विष्णु साजन टू का बेटा जो था। हाँ, शायद हो, उन्होंने भेजा था, आज आप तो चेक विष्णु नायर होगा, मुकेश हो, एक तो बंदा ये होगा। फिर वापस से हम चेक करेंगे। बंटी आपको मिल जाती है जगदीर अकाउंट, बंटी नहीं, मोनिंदर साहब, मोनिंदर, ये आप नाम लिख लीजिए, मैं शीट में मेंशन करता हूँ और आगे 0 लिखता हूँ, क्योंकि अभी ये है ही नहीं। मोनिंदर 0, क्योंकि अभी है नहीं, इसलिए इसकी 0 है। जयप्रकाश मिश्रा, एक लड़का है करण सैनी, 9728, ये भी इसको कैश ही जाएगा, 9728। इसको टोटल कैश। हाँ, क्योंकि अकाउंट ही नहीं है इसका। रोहित मिश्रा, अनिल भाटी, सताज, कल्याण सिंह, नरेंद्र, संजय यादव, राजेश अजय, मुकेश कुमार, अकाउंट है। और एक ही आ गया वकील सिंह, इसके पास अकाउंट है इसका, लेकिन हुआ क्या, इसने कोई लोन ले रखा है और मैंने पैसे डाल दिए, इसका सारी सैलरी वहाँ बराबर हो गई।
तो उसके बाद से मैंने बोला कि नया अकाउंट खुलवा लाइए, तब मैं आपको सैलरी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो इसलिए होल्ड पर डाल दी इसको, कैश नहीं देंगे। एडवांस तो कैश ले गया था ये। तो इसकी सैलरी जो आ रही है 12447, शीट गई है ये हमारे इलेक्ट्रिशियन हाँ देखा है। वकील 12447 ये हो गया। अब इसका यहाँ सम कर देंगे। सम हाँ ये आ गया, यानी कि हमको इतना देना था, ठीक है, टोटल जो भी पे करना था टू बी पे अकॉर्डिंग टू शीट, ठीक है, इतना देना। लेकिन हम उसमें कह रहे हैं कि भाई उसमें से इतना तो मैंने कैश पे कर दिया, इक्वल टू इतना तो मैंने कैश पे कर दिया। तो अभी कितना मेरा पे करने का आ रहा है, दिस माइनस कैश जो मैंने पे कर दिया, यानी कि अब मुझे देने हैं 5,48,227 रुपये देने हैं, ठीक है। अब वो कैसे हम देखेंगे, अब वो हम देखेंगे भाई कि हमने सैलरी एडवांस दिया है वो कितना कितना बांटा। यहाँ पर आएंगे सेंट में, ये बैंक की मेल आईडी है, बैंक को मेल भी लेना पड़ता है अपने को, UBIN लास्ट, ये सैलरी एडवांस मंथ ऑफ जून। तो ठीक है, 2 शीट भेज रखी है मैंने इनको, एक ही अदर बैंक में, यूनियन से हटके जो है ये है 58,500 एडवांस अदर बैंक 58,500 और फिर एक आता एडवांस अदर बैंक को जो गया, और एडवांस यूनियन बैंक वाले 2 शीट जाती हैं। ये तो यूनियन बैंक वाले कहते हैं कि जो तुम हमारे यूनियन बैंक में जितने अकाउंट है उनके अलग में भेजो, जो अदर बैंक के अकाउंट है उनके अलग में। एक ये हो गया। दूसरा आता है ये यूनियन बैंक वालों का, यहाँ पे मैंने दे दिया 18,500, 18,500, ठीक है। अब यानी कि मैं इसके अंदर से ये पैसा भी ये मेरे को देना था, इसमें ऐसे क्या नहीं करता है यूनियन बैंक और ये अदर बैंक। बताता हूँ। ये हमने सम लगा दिया, ये तुम पूछो कैलकुलेट कैसे होगा। ये सेम यही शीट है, जैसे मेरे पास लिस्ट आई कि इस बंदे को इतना इतना एडवांस चाहिए, तो अगर जिसका बैंक यूनियन में है तो यूनियन वाली शीट में नाम में लिख के डाल दिया अमाउंट उसका। अलग अलग सीट होगी। हाँ 2 शीट बनी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ नाम नहीं तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं तो यहाँ होगा। तो जिसने मांगा यहाँ भरा, तुम्हें पता 58,500 यहाँ दे दिए और 18,500 रुपये तुमने यहाँ दे दिए, ठीक है। अब वापस अपनी शीट पे आ रहे हैं, टोटल इतने पे करने थे, उसमें से इतना तो मैंने कैश दे दिया, फिर इतना देना है मेरे को, फिर उसमें से मैंने एडवांस यहाँ दे दिया। अब मेरे को जो और पे करना है, अब जो पे करना है टू पे जो मुझे करना है इक्वल टू इसमें से माइनस ये, क्योंकि उतना देना था उतना मैं पहले एडवांस दे चुका हूँ, उतना पहली बार चुका हूँ, तो डिफरेंस निकल कर आया 4,71,000 रुपये मुझे और देने हैं, ठीक है। और अब मैं बांट के आ रहा हूँ, अब मैं बांट रहा हूँ सैलरी यूनियन बैंक से जो दे रहा हूँ वो यहाँ लिख दूँगा, सैलरी अदर बैंक से जो दे रहा हूँ वो यहाँ लिख दूँगा। तो वो अपनी शीट बनी हुई है, ये है सैलरी अदर बैंक में मैं दे रहा हूँ 261 अदर वाली में 261,457 वाला ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी यूबे वाली में दे रहा हूँ 166,206 166,206। उनका फ़ोन तो बराबर कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं, 4 में पहले लोग 10 ही, ठीक है। इतना मैं दे रहा हूँ, तो अब यानी कि टोटल मैं कितना बांट रहा हूँ सैलरी, ये प्लस ये क्या है 166,206, ठीक है। यहाँ पे मुझे बांटना था इतना, सब कुछ पहले जो शीट का टोटल था 2 शीटें थी, 2 शीट का टोटल था इतना देना था। यहाँ मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है इतना देना था मैं दूंगा,
कैश मैंने उसमें इतना बांट दिया, कैश बांटने के बाद मेरे को इतने पैसे और देने हैं। फिर मैं कहूँगा भाई कि मैं एडवांस में इतना तो दे चुका हूँ, इतना दे चुका हूँ, उसका टोटल आ गया एडवांस के टोटल का इतना। तो अब मुझे अब कितने देने हैं? अब मुझे देने हैं कि इसमें से ये माइनस कर देंगे एडवांस, तो जो कि ये आया, मैंने ऐसे फॉर्मूला भी लगा दिया, 4,71,277 रुपये देने हैं। अब फिर ये कैसे बांट रहा हूँ मैं? क्योंकि ये ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो तभी होगा कि कुछ बैलेंस ना बचे। यहाँ पर अब ये सैलरी गई है, तो दो जो शीट बची हुई हैं दोनों का, एक 166,204 और दूसरी शीट जो है 261,257, मैंने वो भी यहाँ मेंशन कर दी कि मैं ऐसे ऐसे ये पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 4,71,000 देने थे, 4,27,000 दे रहा हूँ, अभी भी डिफरेंस आ रहा है, दिस माइनस ये, अभी भी डिफरेंस आया है कि 43,000 मैंने कम दिए हैं, पेड लेस, मैंने इतने पैसे कम दिए हैं, उसका हिसाब हो रहा है। मैम मेरे से पूछेंगी, मुझे बताना पड़ेगा डिफरेंसेस क्यों आए, मैं बताता हूँ। अब डिफरेंसेस का टोटल हम यहाँ करते हैं कि हमने जैसे लोन दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन जो दे रखे हमने लोगों को, एक है तारकेश्वर जी, तारकेश जी, फिर दूसरा हो गया भृगुनाथ, ठीक है। और किस किस के शीट से भी तो ऐड कर सकता है, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, जो शीटें बनाई एक्सेल वाली, वो भी बनाई नहीं है, बनाई तो रखी है, मेरे पे पेपर पे ही है, एक्सेल में नहीं है, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। अरे बना कर के शीट है तेरी मोल्ड वाले लोग, ये उसमें बीच में लिखता तो है लॉन्ग टर्म लोन अमाउंट, हाँ वहाँ से कर लेंगे, मतलब ये वाली शीट यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन वाला अमाउंट से ऐड कर दो। लॉन्ग टर्म वाला देखिए, भृगुनाथ आ गया लॉन्ग टर्म में, ठीक है, एक ही आया। अगला कोई इधर है तो ये रामविलास, तो रामविलास का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नहीं है, तो रामविलास आ गया। अगला लॉजिकल वे तारकेश्वर हो गए, इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। रविंद्रन नायर, रविंद्रन नायर हो गया। नेक्स्ट नैना सिंह, अभी लिखिए, पहले नाम लिख लेते, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये और बस इधर ही, और किसी को लॉन्ग टर्म नहीं दे रखा है। मोल्ड में अगर होता तो वो शीट देख लेते, बहुत कम लोग हैं जिसको लॉन्ग टर्म हाँ, मतलब यहाँ जो पे ट्रस्टेड है बस उसी को देखो। तो वापस से अपनी शीट पे आएंगे। राजेश्वर जी के हमने लोन में से काटे हैं 2,000 रुपये, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स की जाती है, इसके काटे हैं 2,000, रामविलास के 500 काटे, रविंद्र नायर के 2,000 काटे, और नैना सिंह के काटे हमने 10,000। इसके 10,000 बैलेंस थे, और उसने बोला कि मेरा लोन अब खत्म हो गया पूरा। ये खुद से कट करना है या सामने वाला बंदा उठाएगा? खुद से करना है, सामने वाला तो चाहेगा कि कटे ही ना। हाँ हाँ काटना तो है, कैसे काटना है? ये किसी का 1650 कुछ नहीं, मतलब किसी का 10,000 कट रहा है, नहीं 10,000 तो एक ही बार लेना है। जब हम लोन देते हैं ना तो उस समय हम बात करते हैं कि आप कब कितने इंस्टॉलमेंट में खत्म करेंगे। यही तो रूल है कि मिनिमम 10,000 के ऊपर जितना भी वो है, आपका 10 महीने में लोन खत्म हो जाए। अनटिल इट्स अ वेरी बिग लोन और बंदा बिल्कुल ट्रस्टेड हो, तब अगर हम किसी को 1-1.5 लाख रुपए का लोन देते हैं तो एकदम ट्रस्टेड बंदा होता है, तभी लोन देते हैं, नहीं तो नहीं देते। और उसका कटता है कि 10 इंस्टॉलमेंट में या 1 साल में पूरा लोन खत्म हो जाए, इस हिसाब से देते हैं। तो किस कैसे बनेगी? मान ली किसी को 12,000 दिए या फिर 1,20,000 दिए, 10,000 करके कट जाएगा, 1 साल में लोन खत्म हो जाएगा। ये लोन का रूल है हमारे यहाँ। ठीक है भाई, ये देखिए आप जो पैसे कम दिए 43,000 में 16,500 का हिसाब तो मुझे यहाँ मिल गया कि मैंने यहाँ कम दिए, ठीक है। अब आती है इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट भी तो हमने काटा ही है। फिर वापस से ये वाली शीट पे जाएंगे, ये इंटरेस्ट वाली शीट पे आ लो, भृगुनाथ 646, और ये इंटरेस्ट सिर्फ इस लोन अमाउंट पे नहीं लगता, जो पूरा लोन है। तो भृगुनाथ का अगर 646 का 1 महीने का लोन लग रहा है, तो इसका लोन अमाउंट कितना होगा बता सकता है? जैसे अगर टोटल 50,000 दिया, 50,000 पे लोन इंटरेस्ट है, हाँ, तो और 40,000 दे चुका फिर नहीं दे चुका, थोड़े लगेगा। जैसे 50,000 का लोन लिया उसने एक मंथ, तो पहले मंथ पे उसके 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कटेगा, और पहली इंस्टॉल उसने बोला 5,000 काट दो, तो फिर दूसरे महीने में जो लगेगा वो 45,000 पे लगेगा।
जितना बाकी जितना ड्यू रहेगा उतने बिल अब जैसे रविंद्रनाथ का 646 है, तो इसका कैलकुलेशन रहेगा कि इसका लोन अमाउंट कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे इसके सामने इक्वल टू इसको इक्वल टू दिस अमाउंट इंटरेस्ट इनटू 12 ईयर 12 डिवाइडेड बाय 11%, डिवाइड बाय 0.11। ये इसका आ गया टोटल लोन अमाउंट। हाँ 70,000। और ये एग्जैक्ट है। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो देखो रामलाल जी ने 6,000 रुपये एडवांस दे रखा था, तो उस हिसाब से कटा है। तो ये हो गया लोन अमाउंट कितना, ये भी कैलकुलेशन इधर तुम्हारी आ गई। इंटरेस्ट ऑन लिख दे ऊपर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन द करंट लोन अमाउंट, फुल लोन अमाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्रिंसिपल अमाउंट लोन प्रिंसिपल अमाउंट करते हैं ना इसको। तो इसको प्रिंसिपल कहते हैं ना, पढ़ा है तुम्हें स्कूल में भी, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। PEL 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 मैं भी गलत बोल रहा हूँ, PAL प्रिंसिपल ही होता है, PEL ही होता है। ठीक है, अभी ये डिस्कस नहीं करते। ऐसे सबका निकल जाएगा। समझ आ गया लोन कितना है, यहाँ से ही तेरे को पता चल गया लोन अमाउंट भी कितना है। 11% का आता है, कितने अमाउंट पे काटा वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और इंटरेस्ट जैसे अब सबका इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। टारगेट जी का मैंने यहाँ पे डाल दिया, इंटरेस्ट नहीं डाला है तो अभी 0 ही दिखा रहा है। अभी इंटरेस्ट जैसे डल जाएगा वो चेंज हो जाएगा। रामविलास का आया था अभी तक 285 टारगेट जी का, 18 रविंदर का, 285 18 रविंदर का। इसका 2000 का था, तो वो अप्रोक्सीमेट पॉइंट में रहते हैं, वो मैं छोड़ देता हूँ। नैना सिंह का और एक बची हमारी लास्ट में नैना सिंह, इनका है 91, तो इनका 10,000 ही आना चाहिए था, 9,227। ठीक है, तो इसका खत्म हो गया, पॉइंट में था सर। ठीक है, यहाँ आ गया। तो अब इसका भी टोटल कर देंगे, कंट्रोल R। अब इन दोनों का टोटल जो आ रहा है 17,595, 17,595 एडिशन करके लिखा है। जब भी एक्सेल पे काम करो तो ऐसे करके ये अब यहाँ पर था कि मैंने इतने कम दिए थे, उसका मैंने हिसाब दिया कि भाई 17,500 तो मेरे ये गए। ठीक है, लेकिन अभी भी और कम है, स्टिल पेड लेस कितना, कोई नहीं, इक्वल टू इतने कम दिए थे माइनस ये। भाई तुमने इतने का तो हिसाब दे दिया, 26,000 का और हिसाब दो कि ये क्यों काट लिया तुमने। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी इस शीट पे। जो तुम्हें मैंने बताया था रोहित है, रोहित का भी कितना है, उसका हमने रखा वो 8,000 है जो हम दे रहे हैं। अब जो है हम जिनका कैश वाउचर बनाते हैं, जिनका कैश वाउचर बना रहे हैं हम लोग, चलो खैर कैश वाउचर बना रहे, तो हो गया हमारा रोहित मिश्रा। इसको हमने रखा है 8,000 रुपये, मैं तुम्हें लिखवाया था अमाउंट, और इसका हमने दिखा कितना रखा 100,89। तो 100,89 माइनस 8,000, तो 2089 तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, 2089 तो मैं इसके यहाँ पे। हाँ, अगला नाम है अनिल। अनिल का मैंने बताया था कि हम इसको 14 पे रखा है ऑन रोल पे, लेकिन बुक्स में शो कर रखा है 15050, तो 1050 यहाँ आ गया। अगला नाम है राजनाथ। राजनाथ का जो लोन है 3394, वो इधर से आ जाएगा। एक है हरिओम, ये देखो पता लगा, हरिओम का हमने रखा 13,000 पे, लेकिन मैंने इसको 15 के हिसाब से कैलकुलेट करके डाल दिया। लेकिन हरिओम को हमने 2050 13,000 रुपये पर रखा, तो 2050 हरिओम के यहाँ का मुझे। ये हरिओम अपना हरिओम है ना? हाँ जी, हाँ जी।
14937 माइनस 2050 12887 जाएगा ये 12887। तो ये शीट जो हो गई 259407 259407 सब जगह फर्क पड़ा। हरिओम का आ गया 2050 की हमने हरिओम को यहाँ कैच कर दिया। अगला नाम क्या है अनूप। अब ये जा चुका है, लेकिन इसका प्रो डेटा बेसिस पे जो मैंने कैलकुलेशन की थी इसका कैश आउटसाइड जो बनेगा वो बाई बनेगा 458 रुपीज़ का। 458 यहाँ आ गए। उसके बाद नाम है कोई नाम नहीं है। इसका ये भी आप देखो ना सैलरी कितनी है एक्चुअल लेकिन इमेज नहीं हो रहा है यार, चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या कोई हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है सब 2041 20 है 19 है। भाई किसको दे दी जाएगा, किसको कम दी, किसके फालतू पैसे काटेगा कोई। परेशान हाँ जी हाँ सब चढ़ाने। तो एक्सेल शीट ही जाती है, BSR कोड चढ़ा के जो जाता है उसके ऊपर चलान नंबर, BSR कोड, पेमेंट डेट, 3 वो चलान डिटेल्स में ऐड करना है कि दूसरी आगे ऐड करना है? जो साइड में शीट है ना चलान डिटेल वाली, उसके अंदर आगे सेक्शन बने होंगे, ओके वहाँ पे ऐड होगा। ठीक है। सर क्या दिक्कत आ रही। तो फिर उसके बाद आता है कि ये अमाउंट जो था दिस माइनस मैंने 9041 रुपये यहाँ कम दिए, अभी 19,028 रुपये फिर किसी को कम दिए। अब ये किसको कम दिए भाई, क्या हो गया, कहाँ रह गए? इसको ऐसे कर दो आप, स्टेप 1 वहाँ, स्टेप 2 स्टेप 3, ऐसे समझ में बहुत इजी है। स्टेप 1 स्टेप 2 दिक्कत आ रही है सर, मेरे को इसके अंदर पता नहीं क्यों क्या हो गया? कोई गलत मैच नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा 8,000 कम रखा है। दिखा रहा 19,000 किसी को कम दिए होंगे। 19,000 कम रखा है, बहुत बड़ा अमाउंट है तो। क्यों देखा दिमाग लगाओ, समझ लो। लग गया दिमाग। गोल्ड वाले और वो तीनों से चेक कर लिए। सेंट में क्या है यूनिट में गड़बड़ तो मैंने किया, मैंने मई वाले के अंदर ही जून वाला डाल दिया सारा, लेकिन मैंने कॉपी कर रखा था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका ना रीनेम कर देंगे, यहाँ तो जून यही था 58,500 और 58,500
और हम किस चीज़ के पैसे कैसे काट सकते हैं भाई इधर? मेरे अकॉर्डिंग तो शीट ठीक है। अब तुम दोनों शीट निकालना, शीट 2 और शीट 2, सेक्टर 2 की भी और उधर की भी। तो